हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आमतौर पर जब भी हम कोई खबर लेकर आते हैं उसमें यह होता है कि पाकिस्तान का झूठ, पाखंड, वो सब बेनकाब करते हैं और आपको सच सच बताते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलने में कितना माहिर है और जो उनकी हरकतें हैं जग जाहिर है। भारत एशिया कप ट्रॉफी जीता, लेकिन ट्रॉफी लेकर वो भाग गए। लेकिन आज हम पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। आज हम पाकिस्तान की तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि आमतौर पर पिछले कई दिनों से हमने देखा पाकिस्तान झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, पर आज पाकिस्तान ने सच बोला है। आपने देखा किस तरह इंडिया एशिया कप जीता, मतलब एशिया कप ऐसे इंडिया जीता कि एक भी मुकाबला नहीं हारा और तीन बार पाकिस्तान को रगड़ा, 2 बार लीग मुकाबले में रगड़ा और तीसरी बार फाइनल में जाके रगड़ा। और फिर आपको कहीं ना कहीं एक चीज ये भी याद आएगा कि इंडियन टीम में ऐसा क्या हो गया है। एक वो 19 नवंबर वाली हार थी टूर्नामेंट में, उसके बाद टीम इंडिया कोई भी मैच हारती ही नहीं है, कोई भी टूर्नामेंट का मैच तो हारती नहीं है, ऐसा लगता है वो अनडिफीटेड जाती है। फिर चाहे हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, फिर चाहे हम अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी देखा, फिर चाहे हमने देखे तो जो हमारा एशिया कप है उसको देखा। और एशिया कप में तो हमने 3 बार पाकिस्तान को रगड़ दिया। और हमने ये भी देखा कि भारत ट्रॉफी जीता, ट्रॉफी जीतने के बाद किस तरह का वहां पे चीजें घटी। जो मोहसिन नकवी है वो ट्रॉफी लेके भाग गए। मतलब यार बड़ी अजीब सी बात है ये। वैसे तो ये कह रहे कि मैं कार्टून हूं और मैं कार्टून की तरह खड़ा था वहां पर और इंडिया आई नहीं, मुझे बड़ी शर्म आई। पर बाद में ये निकल कर आ रहा, अब जो चीजें निकल कर आ रही कि उनको फाइनली कहते हैं ना कि एहसास हुआ कि सितंबर के महीने में तो एहसास नहीं हुआ, अक्टूबर के महीने में जाके एहसास हुआ कि यार जो मैंने हरकतें की, कहीं ना कहीं मेरा एक ओहदा है, कहीं ना कहीं मैं कुछ हूं। तो उनको लगा कि जो मैंने ये टुच्ची हरकत की वो गलत की है। तो अब वो ट्रॉफी कहीं ना कहीं भारत को बोल रहे हैं कि आप ले लीजिए, हाँ ठीक है मेरे से गलती हुई, और कहीं ना कहीं माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन ये तो मोहसिन नकवी की बात है। अब जो पाकिस्तान, जैसे ही मैच की हम बात करते थे, डिस्कशन हम बात करते थे क्रिकेट की कि पाकिस्तान को हमने इतने रन से हरा दिया, इतने विकेट से, वो बात युद्ध पे ले जा रही थी कि राफेल ये वो, क्योंकि अपने क्रिकेट पर बात ना करके वो चीजों को घुमा रहे थे। लेकिन अब जाकर पाकिस्तान लाइन पर आ गया। कैसे लाइन पर आ गया है ये देखिए। ये है राशिद लतीफ। 90s के दशक में ये जो है क्रिकेट खेला करते थे पाकिस्तान से, विकेट कीपर बैटर थे वहां पे। और अब जाके मतलब अब इनको कहते हैं ना, जब आप पूरा टूर्नामेंट हार जाओ, फिर आप 2-3 दिन बाद अकेले बैठते हो, जब थोड़ा दिमाग लगाते हो, दिमाग पे जोर डालते हो, तब आपको सच रियलाइज होता है। तो अब जाके सच रियलाइज हुआ पाकिस्तान को, और वो क्या बात करें वो आपके सामने रखते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो यहां पर वो नौमान नियाज है जो उनके साथ, उनसे कहते हैं भाई साहब हम ठुकवा के आ रहे हैं, इंडिया ने हमें 3 बार ठोका है। इस बार हम चाहे जितनी इधर उधर की बातें कर ले, इधर उधर की बातों का मतलब वही है जो पूरे चलता आ रहा था, जो आप देख रहे थे ना, हारिस राउफ जो कर रहे थे या जो मोहसिन नकवी कर रहे थे, जो पड़ांग चीजें थी वो बातें कर रहे। लेकिन क्रिकेट खेलने तो आए ही नहीं थे। हमें इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। हम नल्ले थे और नल्ले ही रहेंगे। फाइनल हारने के बाद हम जज्बाती हो गए थे, लेकिन सच ये है कि 3-0 से हार के आए हैं। और साथ ही साथ वो अंत में ये भी कहते हैं, अपनी जो उनका एक डिस्कशन है काफी वायरल भी हो रहा, आप देखेंगे अंत में वो ये भी कहते हैं ये तो पाकिस्तान बोर्ड पर ताला लगवा देंगे। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ने क्या किया, हार गए, लेकिन उस चीज को डाइवर्ट किया, अपने लोगों को झूठ बोले। लेकिन अब कहते हैं ना, थोड़ी सी आंख खुली, अक्टूबर की शुरुआत होते ही थोड़ी सी आंख खुली और अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो चीजें हम अपने जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं, इससे हम ही अंधे हो जाएंगे और जनता भी हो जाएगी, और हो ही रखी है। अगर उसको साफ नहीं किया तो पाकिस्तान क्रिकेट का खात्मा भी हो जाएगा। तो फाइनली पाकिस्तान के लिए उन्होंने सच बोला, इस चीज की उनको बधाई। ऐसी और भी बहुत सारी खबरें हैं जो हम लगातार आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।